वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में 2021 के प्रीवियस ईयर सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। और इसमें से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का। इस पेपर में हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर, जैसे कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का आप लोगों के एक ही जो लास्ट ईयर होता है वो 2 बार पेपर कंडक्ट कराया गया था। उसका रीज़न क्या था वो मैं आपको असेसमेंट के पेपर वाले में ही बताऊंगी। तो चलिए पहले हम लोग क्रिएटिंग वाला देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का जो क्वेश्चन आया था, तो इसमें आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन पे, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से आप लोग के यहाँ पे जो मेथड था वो अलग है, तो इसको प्लीज़ फॉलो मत कीजिएगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरीके से आप लोगों के अभी तक एग्जाम पैटर्न आते हैं वही आ रहे हैं, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था तो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया डिस्कस इन डिटेल मीनिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके ऊपर मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है, तो आप लोग अगर उसे देख लेंगे, बहुत ईजी मैंने शब्दों में उसमें समझाया हुआ है। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आएगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का ही है, समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, सिंपल सा एकदम हैंड रिटन है वो वाले नोट्स, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। इसके चॉइस में जो आप लोगों को पूछा गया ऑटिज्म पूछा है, और आप लोगों को क्या पूछा है, बालकों के मुख्य विशेषता के प्रकाश डालने, कोऑपरेटिव लर्निंग, जिस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोग उसी टॉपिक को कर लीजिए। अगर एंड वक्त पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सिंगल वीडियो बना रखी है बीएड सेकेंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट की, उसे जरूर देखिए। उससे ज़्यादा पढ़ने की आप लोगों को नीड नहीं होगी। वट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल, और हाईलाइट करने उसकी करेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन है, ठीक है। तो सहयोगी अधिगम आप लोगों को करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसके चॉइस में जो आया था वो था आप लोगों का क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, और आपको बताना था कि दृष्टिबाधित बालक के कक्षा प्रबंधन प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन करना है। जैसे दृष्टिबाधित बालक है तो उनके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरीके से होना है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, बेसिकली आप लोगों को पूरा बताना है। तो होपफुली लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप पहले विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन कौन से होते हैं पहले आप उनके बारे में बताइएगा, देन आप उसके कक्षा प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटिंग के बारे में बोला है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया हुआ है, और ये रिपीट भी होगा। आप लोग बहुत अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने लास्ट ईयर 2017 से 20 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग एक ही बार में सारी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे 21 का ही पेपर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एडिशनल में गिफ्टेड चिल्ड्रन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि गिफ्टेड और टैलेंटेड के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो गिफ्टेड के ऊपर, बैकवर्ड चिल्ड्रन के ऊपर, रिटार्टेड इन लोगों के ऊपर ही ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को इंक्लूसिव में देखने को मिलेंगे, ठीक है। होपफुली लास्ट ईयर आया तो इस साल आप लोग का गिफ्टेड चिल्ड्रन आप उसके कुछ और पूछ लें, तो फिर भी आप लोग ये वाला टॉपिक यानी कि प्रतिभाशाली बालक को जरूर करके जाइएगा। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरीके से पूछे गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का आया था कि विशिष्ट शिक्षा का अर्थ और विशेषता बतानी है, प्रॉब्लम बताने हैं आप लोगों को सामाजिक रूप में विक्षिप्त बालकों की यानी कि सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन के बारे में, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, पीटिटोरी यानी कि समकालीन शिक्षण के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद वेब बेस्ड लर्निंग है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। होपफुली यही सब रिपीटेड आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एक आदर्श समावेशी विद्यालय के 4 गुण कौन से होते हैं, यानी कि आइडियल इंक्लूसिव स्कूल की कोई भी 4 क्वालिटी आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। गाइडेंस और काउंसलिंग आप लोगों के बारे में बताना है, जो कि आप लोगों के यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है। और अध्यापक के प्रशिक्षण में एनसीईआरटी की भूमिका। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास चॉइसेस होती है, बट होपफुली मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग ऐसे मैक्सिमम टॉपिक कर लीजिए कि आप लोगों का खुद सिलेक्शन का टॉपिक हो। वेरी शॉर्ट में देखेंगे तो ट्रू फॉल्स आप लोगों का पूछा गया है, तो मैंने 2017 से लेके 2020 तक के वेरी शॉर्ट का विद आंसर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं 21 के सारे वेरी शॉर्ट की वीडियो है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैंने एग्जाम से पहले आप लोगों के सारे वेरी शॉर्ट विद आंसर जरूर लेकर आऊँगी, क्योंकि वो रिपीटेड होते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के बारे में पूछा है, ट्रू फॉल्स आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। को टीचिंग का मतलब क्या होता है, और उसके बाद रिकमेंडेशन बताया गया है कि महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की संस्तुति किसने की थी, हेयर इम्पेयर चिल्ड्रन किसने एडिट किया था, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, नहीं तो आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं www.riddhiofficial.in पे, वहाँ पे आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी मिल जाएगी जितना मैंने अपलोड किया हुआ है, और होपफुली आप लोगों के क्वेश्चन पेपर भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि सेकंड पेपर है, तो इसमें आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देख लेते हैं।
ठीक है, पैटर्न आप लोगों का वही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 3 ही आते हैं आप लोगों को चॉइस में, और आप लोगों का बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरीके से दिए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पहला आप लोगों को पूछा गया है व्हाट आर द रीजन फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। डिस्कस द मेजर टू रिमूव इट, यानी कि भारतीय समाज में लिंग विभेद की क्या कारण है, इसके दूर करने के उपाय आप लोगों को यहाँ पे चर्चा करनी है। टीचर रोल एज एन एजेंट ऑफ वन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल ये लॉन्ग में है, तो होपफुली इस बार शॉर्ट में आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत की महिलाओं की स्थिति में सविस्तार वर्णन करना है। नेक्स्ट आपको सेक्सुअल हरेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, रेमेडीज आप लोग को यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसे देख सकते हो, और नीचे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, डिस्क्राइब द जेंडर इनइक्वालिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। और उसके बाद ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है, कि जो आपके सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है आज के टाइम पे वायलेंसेस को रोकने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा है जेंडर स्तरीकरण क्या है, यानी कि जेंडर स्टैरिफिकेशन क्या होता है। और उसका नेक्स्ट आप लोग देखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को काफ़ी बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, उस तरीके से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ये आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे। अदरवाइज मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के जितने भी ऐसे लाइक आपके वुमेन एम्पावरमेंट हो गए, हिंदी इंग्लिश दोनों की बात बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर, और आपके वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, और पैट्रियार्की और मैट्रियार्की के बारे में। अदरवाइज मैंने लास्ट ईयर आपकी मैराथन क्लासेस निकाली थी, ठीक है, तो मैंने ऑल सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस अपलोड की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी चेकआउट कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ है। अगर आप लोगों को सर्च करने में दिक्कत है तो मैंने बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस की एक सिंगल प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग बस उसे ओपन कर लीजिए, आपको बीएड सेकेंड ईयर के ऊपर जितनी भी वीडियो बनी है ऑल सब्जेक्ट की वहाँ पे मिल जाएंगी, और आपको सब उससे ज़्यादा बाहर नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप लोग सब्जेक्ट वाइज ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे थे। वेरी शॉर्ट देखेंगे तो फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में क्लास क्या होता है, ऑड वन यहाँ पे एमसीक्यू के टाइप यहाँ पे पूछा गया है, और इस तरीके से आप लोगों को एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो फुल इस तरीके से ही आता है आप लोगों को एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यही सब पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। थर्ड पेपर नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के ऊपर है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का कोविड की वजह से आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स 40 है, 40 तब भी रहेगा बीएड सेकेंड ईयर का, बट इसमें एग्जाम पैटर्न यह था कि जितने क्वेश्चन आपको करने वो रिड्यूस कर दिए गए थे। ठीक, तो उसके लिए मत करना, मैंने एक सिंगल वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, उसके नेचर क्राइटेरिया पूछे गए हैं, इसके ऊपर भी मैंने सिंगल वीडियो बना रखी है। अदरवाइज मैंने मैराथन भी निकाली है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, नहीं तो भी कुछ ही दिन पहले मैंने नॉलेज की एक सिंगल वीडियो बनाई है, इससे बाहर उस नॉलेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है उन कारकों के नाम बताने हैं जिसके आधार पर सामाजिक संरचना को जाना जा सकता है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें कि ये कारक समाज के ज्ञान के रूप को प्रभावित करता है, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उन फैक्टर के नाम बताइए, और फैक्टर इन्फ्लुएंस करने और नॉलेज के पैटर्न के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग के मीनिंग डेफिनेशन है, नेचर है, साइलेंट रीडिंग के बारे में पूछा है, और उसके नीड और इंपॉर्टेंस हो गया, करिकुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग, और फिलोसफी के बेसिक ऑफ करिकुलम आप लोग यहाँ पे चॉइस में दे रखा है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को किस तरीके से पूछा है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और जॉन डिविक के अनुसार ज्ञान मीमांसा के क्या अर्थ है, इसको होपफुली आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करना है। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कीमा की थ्योरी रीडिंग के ऊपर तो ज़रूर आती है, इसको भी स्किप मत करना। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन के ऊपर यानी कि एक डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा, ये तो नॉलेज और स्किल के ऊपर आप लोगों को करने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। रीज़न और बिलीफ के ऊपर आ जाता है, लॉजिकल और फेथ बेस्ड लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत पाठ्यक्रम क्या अर्थ होता है ये कर लीजिएगा। इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन आता है सिलेबस और करिकुलम के ऊपर, होपफुली ये बहुत बार आता है, 2-3 बार तो रिपीट हो ही चुका है, तो इस टॉपिक को भी कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट में भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे वेरी शॉर्ट में, एक सेकेंड मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। हाँ, ये लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चन का यहीं से था, इसमें भी आपको पूछा गया है मूल्य मीमांस क्या होता है, नॉलेज और स्किल के ऊपर आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन लाउड रीडिंग पूछा है, चाइल्ड सेंटर पूछा है, और टेक्स्ट बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट में थे। वेरी शॉर्ट देखेंगे, मैं से एक बार दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो होपफुली ये रहा पहला पेपर जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा विद इंटरनल चॉइस, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक है। ठीक है, वेरी शॉर्ट देखेंगे तो वेरी शॉर्ट यहाँ 17 से आप लोग के 21 तक गए हैं, तो आप लोग के यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछे गए। इसके आंसर चाहते हैं तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं होपफुली आप लोग के आंसर जरूर लेकर आऊँगी।
गांधी जी की नई तालीम आप लोगों के 2 साल पहले ही है, यानी कि 2020 और 21 का 2 ही पेपर आप लोगों को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, 2 ही साल का पेपर है, काफ़ी हिंट मिल जाएगा। न्यू सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे न्यू लिखा भी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था आपके 2019 में पहली बार, जो कि 2020 में इसका पहला पेपर करवाया गया था। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का पूछा गया था कि हाउ नई तालीम इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड हाउ इट्स कनेक्ट स्कूल विद कम्युनिटी। ठीक है, नई तालीम और सामुदायिक सहभागिता किस प्रकार से संबंधित है, उसके विद्यालय के बारे में। गांधी जी के मॉडल ऑब्वियसली होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी के मॉडल के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन अभी दोनों साल में तो खासकर ही रिपीटेड ही पूछे गए हैं, अदरवाइज और भी मॉडल है, बट आप लोग गांधी जी के मॉडल या फिर उनके एजुकेशनल थॉट क्या थे वो आप सबको बताना है। और उसके बाद सेकंड देखेंगे तो वर्क एजुकेशन के बारे में पूछा है, उसके सोशल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है। इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोग को सिंगल इसमें मिल जाएगा, मैक्सिमम उन्हीं टॉपिक से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा ईजिली से। और नीचे देखेंगे तो नीड और इम्पॉर्टेंस आएगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टॉपिक आप लोगों का है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर कुछ भी अंदर पूछा जा सकता है, लाइक इसमें नीड, इंपॉर्टेंस और इंप्लीमेंटेशन पूछा है तो कुछ भी आ सकता है, बट टॉपिक के अंदर आप लोगों को पता होगा तो बेनिफिट हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आते हैं टॉपिक रिपीट हो जाता है, बट उसके अंदर कुछ भी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, तो आप लोगों को बेसिकली सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग का थर्ड देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता NCF 2005 RT 2009 के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता का चर्चा करना है। ये पूरा आप लोग का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसकी चॉइस में आया है आप लोग का रोल ऑफ पेरेंट इन स्कूल एक्टिविटी। शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग का कंस्ट्रक्ट पूछा गया है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पूछी गई है नई तालीम की, एंड देन आपकी बेसिक एजुकेशन क्या होती है, और पाउले फ्रायर के ऊपर है, लेबर के ऊपर हो गया। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट में आप लोगों को पूछा गया है, कोई भी एक चीज़ बतानी है, ये आपका MCQ पूछ लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। फुल फॉर्म ज़रूर आती है, फुल फॉर्म की सिंगल वीडियो बना रखी है, होपफुली आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे, उससे ज़्यादा बाहर उससे कुछ नहीं आएगा। ठीक, और ये आप लोगों का पूरा गांधी जी की नई तालीम का 2021 का पेपर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर पे मिल लेते हैं। पहले मैं आपको इन्वायरमेंट यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग के लास्ट ईयर 2 पेपर हुए थे, तो मैं एंड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इन्वायरमेंट का 2021 यानी कि लास्ट ईयर का पेपर हम लोग देखेंगे, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंट। दोस्तों मैंने इसकी मैराथन क्लासेस लास्ट ईयर निकाली है 2 में, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिंगल वीडियो लेकर आऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। लास्ट ईयर मैंने इसकी मैराथन भी निकाली है, यूनिट वाइज आपके जितने इंपॉर्टेंट है वो उसमें आपको 9 वीडियो मिल जाएंगी, सारे टॉपिक उसमें क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए उससे रिलेटेड तो मैं आपको एक PDF दे दूँगी, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पेड है, आप लोग व्हाट्सएप पे चार्जेस पूछ सकते हैं उसके, और सारे टॉपिक उसमें क्रैक हो जाएंगे, उससे ज़्यादा बाहर उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग का होपफुली इन्वायरमेंट हो गया। इकोसिस्टम का आपका चॉइस में क्वेश्चन आया था, उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर आया था, वाटर के ऊपर आया था, और शॉर्ट क्वेश्चन में ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वायु प्रदूषण के ऊपर, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब और फूड चेन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को यही सजेशन दूंगी, जिन भी बच्चों के पास यहाँ पे इन्वायरमेंट है दोस्तों, तो आप लोग जितने भी पॉल्यूशन है ना वो सारे पॉइंट को ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये आप लोगों के लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ज़रूर क्रैक कराएगा। और सबसे अच्छा बात बता दूँ मैं आपको कि पॉल्यूशन एक खुद में ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको करके जाएंगे तो आप लोग का लॉस नहीं होगा। तो आपके 5 तरीके के पॉल्यूशन है, उसके आप लोग रेमेडीज़ और कॉजेज सब कुछ करके जाइएगा, वो आप लोगों का सारे इफेक्ट करा देगा। एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। वेरी शॉर्ट मैक्सिमम इसी तरीके से पूछा जाता है, तो काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर में मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, इनके आंसर मिल जाएंगे, बाकी के नहीं भी हैं। तो मैं इस बार अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं ज़रूर वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगी। तो वेरी शॉर्ट के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, UNEP सारे फुल फॉर्म है, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए लास्ट पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग का लास्ट ईयर 2 पेपर हुआ था, जिसमें ओल्ड लिखा गया है। ठीक है, तो पहले वो शेयर कर रही हूँ। इसमें आप लोगों का पूछा गया था कि मेजरमेंट यानी कि आप लोगों का मापन, आकलन और मूल्यांकन के ऊपर क्वेश्चन आया था, उदाहरण सहित बताना। इसके चॉइस में आप लोगों को ब्लूप्रिंट, जैसे कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना, इसके ही आपको क्वेश्चन पूछे गए। देन आप लोगों का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में पूछा गया था, उसके चॉइस में रिलायबिलिटी के बारे में, उसके मेरिट डिमेरिट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन इसका आया हुआ था सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद कोरिलेशन के बारे में पूछा गया, उसके टाइप और यूजेस क्या क्या होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक सिस्टम बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। CGPA करके जाइएगा, CGPA हो गया या फिर CCE हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको काम आएगा। और क्वान्टिटेटिव टूल्स बता रखे हैं, अचीवमेंट टूल के बारे में बता रखा है। देन आप लोग 8th क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि वैलिडिटी क्या होता है, उसकी टाइप्स बताने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफिकल प्रदर्शन क्या होते हैं, और मोड उसके यूजेस, जैसे मीन मोड मीडियन करोगे बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यूज और इंपॉर्टेंस ही पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर करके जाना जितने भी आप लोग डाटा के ये तीनों पार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसके करना। और यहाँ पे आ गया परसेंटाइल के ऊपर विद सुटेबल एग्जाम्पल है, तो मैंने रिसेंटली आप लोग के परसेंटाइल के ऊपर भी क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग कोई भी एक एग्जाम्पल जरूर करके जाना अपने मन से। बेसिकली आप लोग फॉर्मूला अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम्पल भी अच्छे से अप्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका टेस्ट, CCE असेसमेंट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे वो नहीं होती, आप लोगों को डायरेक्ट दिया हुआ है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, रेंज क्या होता है, बेसिकली इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि न्यू कोर्स के ऊपर बन के आया था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने, मैंने इसका मेन रीज़न यही था, लास्ट ईयर जब पेपर कंडक्ट कराया गया था तो बच्चों को ओल्ड पेपर के अकॉर्डिंग दिया गया, जो कि वो सिलेबस नहीं था, इसलिए बच्चों को दोबारा यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराया गया था, क्योंकि बच्चों के सेटिस्फेक्शन के लिए, जिनको लग रहा था कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, तो उसके लिए पेपर दोबारा कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोग का क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, NPC आ गया था, ठीक है, NPC क्योंकि नहीं था सिलेबस में तो भी रिपीट हुआ था। एंड देन आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन, तो इसमें था एजुकेशनल मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप देखेंगे असेसमेंट और उसके फॉर्मेटिव और सबमिटिव, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करना। रोल ऑफ ICT, क्योंकि अभी के टाइम पे देखोगे तो जो सिलेबस पहले कटा था तो उसमें ICT नहीं थी, तो होपफुली इस बार आपका ICT और NPC आप लोग कर लीजिएगा। बाई चांस आ जाता है तो भी श्योरिटी नहीं है, तो मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगी, लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले दोनों ही प्रश्न होते हैं, क्योंकि इतने सालों में आपकी जो NPC और ICT 2-3 साल से यहाँ पे रिमूव कर दिए गए थे, तो अभी आपके लिए आने के चांसेस हैं, तो आप लोग इनमें से कोई एक टॉपिक तो पक्का करके जाइए जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन को क्रैक करवा देगा। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नहीं तो आपके पास चॉइसेस होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग तब भी क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ICT और NPC एक ही साथ आए, ठीक है। और डाटा आपका यहाँ पे पूछा है, उसके बारे में बताना है, तो आप लोगों को डाटा की थ्योरी है। फिलहाल न्यूमेरिकल करा रही हूँ मैं आप लोगों को, सिंगल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, तो आप लोग चलो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखेंगे, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, मीन का क्या यूज़ होता है, यानी कि किस तरीके से प्रयोग करते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। वेरी शॉर्ट में हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से यहाँ पे आंकड़े संकलन के कौन विभिन्न नाम बताने हैं, कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। वेरी शॉर्ट में तो आप लोगों को डीपली पता होना चाहिए, तभी आप लोग क्रैक कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, ग्राफिक डिवाइस में कितने टाइप्स होते हैं, ICT का आप लोगों का पूछा हुआ है, तो ये पेपर लास्ट ईयर आया था जो कि होना नहीं था, तो यहाँ पे सिलेबस था, फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ये रहे आप लोगों के क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी। तो ये आप लोग 2021 के सारे 6 पेपर का मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर शेयर कर दिया है। बाकी 17 to 20 का मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।